नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान की एसआई भर्ती परीक्षा 2021 ऐसी परीक्षा या यूं कह लीजिए पेपर लीक के वो मामले जिसने राजस्थान में जमकर बवाल मचाया। काफी गहमागहमी हुई, प्रदेश की सियासत लगातार गरमाई हुई रही। पक्ष विपक्ष के बीच में लगातार बहस, बयानबाजियों का दौर भी राजस्थान में खूब इस दौरान देखने को मिला। धरने प्रदर्शन हुए, कई तरीके की उम्मीदें टूटी भी और कई उम्मीदें बंधी भी। अभी आप देखिए कि शनिवार को ही राजस्थान हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राजस्थान की एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द रखने का फैसला बरकरार रखा, यानी कि एसआई भर्ती 2021 की जो परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया है। इसे लेकर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। आप देखिए कि युवाओं में दो धड़े इस वक्त नजर आ रहे हैं। कई लोग इस फैसले से काफी ज्यादा खुश हैं, तो कईयों में इस फैसले को लेकर थोड़ी उदासी भी देखी गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। इसके लिए कांग्रेस से हमारे साथ संजय जी और बीजेपी से राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का पंजाब केसरी पर स्वागत है जी। कांग्रेस की प्रतिक्रिया तो लगातार सामने आ रही है। राजकुमार जी, पहले आपका रुख कर लेते हैं। सत्तासीन पार्टी से आप बैठे हैं, क्या कहिएगा इस फैसले पर? शिखा जी, जो फैसला आया है उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने का तो ना तो मुझे राइट है, ना आपको राइट है और ना संजय शर्मा जी को राइट है। हम तीन लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि न्यायालय का फैसला है और न्यायालय हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च संस्था मानी गई है। तो फैसला आया है वो तो ठीक है, जो भी है फैसला। अगर हमें आलोच्य फैसला लगेगा तो उसकी अपील का प्रोविजन है, एसएलपी का प्रोविजन है, और पक्ष का फैसला लगेगा तो उसकी अपील नहीं करेंगे। पर बात तो इतनी है कि आपने भी कहा कि एसआई भर्ती पर मचा बवाल। अभी आपने कहा, मैं कह रहा हूं बवाल नहीं, ये युवा बेरोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं पर गहरा जख्म है जो कांग्रेस के काले अध्याय ने दिया है। कांग्रेस की जो गहलोत साहब की जो सरकार थी उसका एक काला इतिहास था जिसने युवा बेरोजगार प्रतियोगी परीक्षाओं को जीवन भर का दर्द दे दिया। उन्होंने मेहनत और किताब से युवाओं का भरोसा उठा दिया। भजनलाल जी की सरकार आई तो भजनलाल जी ने, हमने कहा था कि भजनलाल है तो भरोसा है। भजनलाल जी ने उस भरोसे को कायम किया और कायम करके लगातार जो प्रतियोगी परीक्षाएं कराई, तो पारदर्शिता से कराई, मेहनत से कराई। आप ये तो मान रहे हैं कि पेपर लीक हुए हैं और गड़बड़ियां भी कई तरह की हुई, आप ये मान रहे हैं। फिर क्यों सरकार ये नहीं चाह रही थी, जैसा कि चर्चाएं लगातार बनी हुई है कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, सरकार की ऐसी मंशा क्यों नहीं थी? इसका जी, सरकार को सबके हित देखने होते हैं। सरकार किसी एक पक्ष का हित देख के नहीं चल सकती। आप ये मानिए कुछ उसमें ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके अपने परिवार के सपनों को पालकर, अपने परिवार के गहने जेवर गिरवी रखकर इस परीक्षा भर्ती को दिया और उसमें बड़ी योग्यता से और मेहनत से पास हुए। ऐसा नहीं कह सकते कि आपके 700 जो अभ्यर्थी है पूरे के पूरे फर्जीवाड़े से पास हो गए। कुछ लोग इसमें ऐसे जो वास्तव में मेहनत से आए और कुछ लोग जिनकी छटनी करने का सरकार ने भरसक प्रयास किया और सरकार ने भरसक प्रयास करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट भी पेश की, परंतु कोर्ट उस रिपोर्ट से सहमत नहीं हो पाया। हम ये नहीं चाहते किसी के साथ अन्याय हो। बाकी न्यायालय ने निर्णय दिया है, उस पर मंथन जारी है और सरकार को उस पर मंथन करके आगे निर्णय लेना है। हमारे विधि विशेषज्ञ उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसको फैसले को देख रहे हैं और उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो जनता के सामने होगा, आपके सामने होगा। परंतु इसका दर्द जो दिया आज, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। अभी आपने जो लास्ट में स्टेटमेंट दिया है, पहले संजय जी आप क्या कहिएगा? भर्ती को रद्द कर दिया गया, ये फैसला जैसा कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बरकरार रखा है, क्या कहिएगा? देखिए इशिका जी, न्यायालय का फैसला है और रूल ऑफ लॉ के तहत कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होता है, सबको माननीय भी होता है, चाहे कोई पक्ष इससे सहमत हो या ना हो। पर देखिए इसमें दो बातें बड़ी खास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। देखिए भजनलाल जी की सरकार जब आई थी सत्ता में तो इस नैरेटिव पे आई थी कि साहब हम पेपर लीक माफिया को बंद करेंगे, हम युवाओं के सपनों को साकार करेंगे, और पता नहीं न जाने ऐसी क्या क्या बातें इन्होंने कही थी। और इन्होंने 2023 में ही एसआईटी बना दी थी। जिस एसआईटी के जो मुखिया थे वीके सिंह साहब, मुझे उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो उन्होंने स्टेप उठाया था, सीएम साहब को एक कहा था कि ये परीक्षा एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए क्योंकि इस परीक्षा की पवित्रता सवालों के घेरे में आ गई है। आप देखिए इस सरकार की निष्ठुरता, इस सरकार की असंवेदनशीलता, इस सरकार की लापरवाही कि जो एसआईटी के मुखिया ने आपको रेकमेंड किया एक वन लाइन के अंदर कि ये भर्ती रद्द हो जानी चाहिए, फिर भी इस सरकार ने उसको रद्द नहीं किया। ये भर्ती कोर्ट में गई,
सिंगल बेंच के सामने गई, मामला पेंडिंग रहा। सिंगल बेंच ने अगस्त में लास्ट ईयर इसको जो है कैंसिल किया एग्जाम को। उसके बाद में सरकार पहले कहती रही, अच्छा जब सिंगल बेंच का फैसला आया तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार के मुखिया भजन लाल जी हो या बाकी मंत्री हो या एमएलएज हो, वो सब वाहवाही लेने में आ गए कि देखिए जी एग्जाम रद्द हो गया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आप जान के ताजुब करेंगे कि डिवीजन बेंच के सामने जो डबल एजी थे, सरकार के एजी थे, जो गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं, वो एकदम उल्टी बात कर रहे थे। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आप एक तरफ अपने एसआईटी के मुखिया की बात को नहीं मान रहे थे, फिर भर्ती एसआई भर्ती जो सिंगल बेंच ने समीर जैन साहब ने इसको रद्द किया, वहां भी आपने इसके विरोध में बातें करी। फिर डिवीजन बेंच के सामने आपने नई बातें करी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने स्टेट गवर्नमेंट शायद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रही है। मुझे लगता है ऐसा कि ये शायद खुश नहीं है इससे, ये सहमत भी नहीं होंगे जी, कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट चले जाए। राजकुमार जी की प्रतिक्रिया जानेंगे। तो राजकुमार ये जी, केवल लास्ट बीजेपी में का भी- डबल स्टैंडर्ड है। हाँ जी, राजकुमार जी, अभी लास्ट में भी आपने स्टेटमेंट दिया जब आप अपनी बात रख रहे थे कि हमारे अधिकारी इसको देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, फिर देखना है कि आगे क्या करना है। अब क्या मंशा है सरकार की? इशिका जी, पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता संजय शर्मा जी कह रहे हैं एसआई भर्ती पर बोल रहे हैं और पेपर लीक के मुद्दे पर बोल रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता का एसआई भर्ती और पेपर लीक पर बोलना मतलब शेर के शाकाहारी होने जैसी बात करना है। आपने राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। आप इस बात को लेकर बड़े प्रसन्न है कि एसआई भर्ती रद्द हो जाए। आपका डबल कोर्ट में स्टैंडर्ड दिख रहा है साबित कि कर दो आप इस एक बात तरफ को तो कि भर्ती हमारे करा रहे को हो। दे देना है। संजय जी सुनो यार, मैं आपको शांति से सुन रहा हूँ। एसआई आप भर्ती सीधा पर एलिगेशन आपका लगा रहे हैं तो मैं तो एक बात कह रहा सुनो हूँ। सुनो, भर्ती भर्ती रद्द करने की बात करना मतलब आपके मुंह पर आप ही तमाचा मार रहे हो। क्या बात कर रहे हो? आपने आरएसओ की फैक्ट्री लगा दी घर घर में, आपके एक परिवार से तो आरएस बन रहे लगातार। तो फिर वही बात, आप फिर व्हाट्सएप वाली बातें कर रहे हो। या व्हाट्सएप वाली बातें मत करो राजकुमार शर्मा जी। आपके पास कोई तथ्य है, आपके पास सरकार संजय जी आपकी है, आप आप जांच कराइए। संजय जी, एक बार संजय उन्हें जी कंप्लीट करने आप दीजिए। संजय जी हाँ, आप अंदर बोल खाने की लीजिए। खबर बता रहे हो। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, आज नहीं, आप बोल लीजिए, बोल लीजिए। जोगराम पटेल जी का राजकुमार जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, बार बार बीच में कट रही है और बहुत कम बोलिए, आप आवाज आ बोलिए। रही है। तो ये ब्लूटूथ हटा दूं क्या इससे? हाँ, अब अभी ठीक है, अभी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि संजय जी जो कह रहे हैं ना, कि मैंने तो साफ कहा कि एसआई भर्ती पर जोगराम पटेल जी हैं जो हमारे मंत्री महोदय हैं, उन्होंने आज स्टेटमेंट भी दिया है कि राजस्थान का जो काला अध्याय अशोक गहलोत सरकार ने लिखा, जिनके राज में घरों में आरएस की फैक्ट्री लग गई, युवाओं को ऐसा अंतहीन दर्द दे दिया, उस दर्द को कम करने का भजन लाल जी ने भरोसा दिलाया है और उसको उस दर्द को कम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस पर हमारी बाकायदा, मैं आपको ऑथेंटिक रूप से कह रहा हूं कि एसआई भर्ती पर इसका विधि विशेषज्ञ फैसले का अवलोकन कर रहे हैं। उसमें अगर कोई गुंजाइश ऐसी मिलती है कि हम ऐसे छात्र जो मेहनत से पास हुए हैं उनका कुछ भला कर सकते हैं, तो सरकार जरूर उनका भला करेगी। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ अन्याय होने दें। ये जो चर्चा इस वक्त राजस्थान के गलियारों में है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, उस पर आप मुहर लगा रहे हैं? नहीं, खटखटा सकती है, क्योंकि उसमें संजीव प्रकाश जी ने एक फैसले में लिखा है, जो मैंने अखबारों से पढ़ा है, फैसला तो मैंने पढ़ा नहीं। उन्होंने कहा है कि उसमें जो एडमिट कार्ड थे वो इतने धुंधले हैं जिससे उनकी सब अभ्यर्थियों की पहचान होना संभव नहीं है। अगर फैसले में कुछ ऐसे मतलब आवश्यक तत्व ऐसे देखे जाते हैं कि वास्तव में ही उसमें कोई अपील करने की गुंजाइश नहीं है, तो अपील नहीं होगी। और लगता है लेकिन कि राजकुमार जी, आपके मंत्री जी है कि रोडीलाल मीणा जी, वो खुलकर इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी साझा किया इस फैसले के बाद कि युवाओं के देखो, भविष्य के साथ। माननीय मंत्री हाँ, महोदय की एक व्यक्तिगत राय हो सकती है, परंतु पार्टी लाइन में अभी इस बारे में कोई तय नहीं हुआ है और हमको क्या करना है। मंत्री महोदय ने तो इसका भंडा फोड़ किया है। आज गहलोत सरकार को जो विपक्ष में बैठा है वो मंत्री महोदय, जैसे ही हमारे बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मेहनत थी जो उनको पीछे बैठाए। आज राजस्थान का जो पेपर लीक से जो युवा पीड़ित था, उसने हमारी सरकार पर भरोसा किया और भजन लाल जी को जिताया और भजन लाल जी सरकार बनी। तो निशिका जी, मेरा कहना सिर्फ इतना सा ही है कि हम इसका मंथन कर रहे हैं और इसमें जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने होगा, जो भी परिणाम होगा आपके सामने होगा। क्या कहिएगा संजय जी? राजकुमार जी कह रहे हैं कि पार्टी लाइन के स्तर पर कोई फैसला नहीं हुआ है, कि रोडी जी की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है इस फैसले पर। इस राजकुमार जी की तो मजबूरी है, अभी ऑन एयर बैठ के तो वो ये नहीं कह पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाने का मानस बन चुका है बीजेपी का।
बट ये बात पुख्ता है कि आप देखिएगा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी जाएगी बाकायदा, और बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ता हो या जो भी लोग हो वो इसमें होंगे। देखिए बात साफ सीधी सी है, आज बीजेपी जो हमारे शर्मा जी कह रहे हैं कि भजन लाल जी ने ये कर दिया, युवाओं के साथ अच्छा कर दिया, वो कर दिया, हम इस बात को मान लेते, हम इस बात को फेस वैल्यू पे मान लेते इशिका जी, अगर वीके सिंह साहब की रिकमेंडेशन के बाद भजन लाल जी ने कैबिनेट मीटिंग करके अगर इस एग्जाम को रद्द कर दिया होता, इस गवर्नमेंट का कमजोरी देखिए, इस गवर्नमेंट की हठधर्मिता देखिए लेकिन कि जो संजय जी, बच्चे, इसमें गलत क्या है? सरकार है, सरकार को सही का भी भला सोचना है और गलत भी देखना है। तो अगर क्योंकि इस इशिका भर्ती जी परीक्षा में कई सारे अभ्यर्थी, कई सारे लोग ऐसे भी तो रहे जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की, ईमानदारी से पेपर किया, उनका तो सपना चूर चूर हो रहा है अभी। इशिका जी आप देखिए, अगर आप कोई एसआईटी का मुखिया किसी को बनाते हैं जो इन्वेस्टिगेशन की जांच कर रहा है, एडीजी लेवल का अधिकारी अगर ये कह रहा है, आप सोचिए, और वो भी जो उन्होंने जांच शुरू की थी उसके शायद हफ्ते पर बाद ही उन्होंने कह दिया था कि मुख्यमंत्री जी ये परीक्षा पवित्रता हो चुकी है, इसको रद्द कर देना चाहिए। आपका खुद का व्यक्ति, आपका खुद का अधिकारी इंटेलिजेंस का इतना बड़ा ओहदे पर बैठा है, वही बात कह रहे हैं, और उसके बाद में आज हमारे शर्मा जी कह रहे हैं कि हम विधि विशेषज्ञ हमारे फैसले को पढ़ रहे हैं। अरे भाई आप पढ़ भी चुके होंगे, आप देख भी चुके होंगे, और आपने सुप्रीम कोर्ट जाने का मानस बना भी लिया होगा, और बार बार आप ये कहते हो कि पेपर लीक, माफिया, मगरमच्छ। मैं कह रहा हूँ ये फेल्ड गवर्नमेंट है, आपका गृह मंत्रालय है, आपका मुख्यमंत्री है, गवर्नमेंट आपकी है। अगर किसी भर्ती के तार किसी भी कांग्रेस के नेता तक पहुंचते हैं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? पूरा स्टेट गवर्नमेंट को आपने मजाक बना दिया है, आए दिन पीसी करते रहते हो, सदन के अंदर बोलते रहते हो ये हो गया वो हो गया। जांच के नाम पे क्या किया? कोर्ट में सिंगल पेपर का एविडेंस दिया क्या आपने आज तक? अभी कह रहे थे आरएस की मुखिया फैक्ट्री बना दी। आप जिनके बारे में कहना चाह रहे हो, पहले बात तो नाम लेके बोलो, डरना नहीं चाहिए कभी भी। और अगर नाम लेके नहीं बोल पा रहे हो तो फिर मानना रखिए कि पेपर एविडेंस आपके पास है, क्योंकि कोर्ट में भावनाएं नहीं चलती हैं, कोर्ट एविडेंस पे चलता है। अगर आपको लगता है कि किसी परिवार विशेष से आरएस बन गए, थानेदार बन गए, जो बन गए, अगर आपके पास सबूत है तो न्यायालय में जाइए। आपका इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, आप मालिक हो, अभी सर्वे सर्वा आप है, किसने रोका है आपको? पर केवल व्हाट्सएप नैरेटिव चला के, और ये नैरेटिव वाली बातें मत कीजिए। बयानों पर बड़ा चैलेंज कर दिया उन्होंने आपको। मुझे कोई चैलेंज नहीं किया इशिका जी। ये तो जो भर्ती है ना, जो कोर्ट का फैसला है ना, उसमें तो कांग्रेस सरकार के मुंह पर कालिक पोती है। और मैंने अभी आपको पहले कहा था, पहले भी कहा था कि ये सुनो, आपकी आप गवर्नमेंट की कोई बात कही है क्या? आप देखिए, जिम्मेदार बात करनी चाहिए सर। राजकुमार जी, आप मुझे बता दीजिए, एक्टिंग चीफ साहब के आदेश में कांग्रेस गवर्नमेंट के बारे में कोई एक सिंगल लाइन हो तो बताइए, वरना मत बोलिए इस तरह की बातें। उन्हें कंप्लीट करने दीजिए अपनी बात। जी हाँ प्लीज, पर इस तरह की बातें नहीं ना, इस तरह की बातें नहीं करनी जी चाहिए। जी राजकुमार जी। नहीं, कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऊपर क्या कर दिया? कोर्ट ने क्या बोल दिया कांग्रेस गवर्नमेंट के बारे में? कैसी बचकानी बात है? राजकुमार जी थोड़ा आप बताइए ना। थोड़ा नजदीक आकर बोलिए, ऐसे आपकी नहीं। आवाज बहुत कम आ रही है। जी मैं कह रहा हूँ कि भर्ती जो है वो हमने कराई थी क्या? 2021 की भर्ती तो आपने कराई थी। अब राजकुमार जी की आवाज धीरे आएगी, धीरे धीरे चुनाव पास आने वाले हैं। 2028 तक इनकी आवाज गायब हो जाएगी बिल्कुल। संजय जी, या तो आप ये अपना ब्लूटूथ एक बार बंद कर लीजिए, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मेरी आवाज राजकुमार जी, राजकुमार जी। मैं एक सेकंड ब्लूटूथ बंद करता हूँ। हाँ अगर कोर्ट ने अपने आदेश में कांग्रेस सरकार के बारे में कोई बात कही हो तो इनको यहाँ बोलने का अधिकार है, अदरवाइज ये सिर्फ एक फिक्शनल बातें करना, ये सब कहाँ जायज है? जी राजकुमार जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? ये क्या आवाज जी जी बताइए। आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी। तो मैं आपको ये कह रहा था कि जो कांग्रेस सरकार का जो ये कांग्रेस सरकार के जिन्हें फैसला किया है के ऊपर 2021 में भर्ती नहीं हो रहा है और उस भर्ती को सब कोर्ट रद्द कर रहा है, तो सीधा सीधा से इनके ऊपर एलिगेशन है कि आप लोगों ने फर्जीवाड़ा किया। और आप कह रहे हैं कि कौन भर्ती, रामपुर
राय का बाबूलाल कटारा जैसे आरपीएससी के मेंबर से पकड़े गए, 169 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। ऐसा हो सकता है, इससे ज्यादा काला अध्याय क्या हो सकता है? हाई कोर्ट ने और अपने ये बार आदेश बार में जो कहा है बातें कि कर रहे मेरा हैं, सिर्फ ये सवाल है आपसे, शनिवार को जो फैसला उच्च न्यायालय का आया है, इस फैसले में कांग्रेस गवर्नमेंट को बात बना के उनके ऊपर कोई टिप्पणी की हो तो बताइए, वरना मत बोलिए इस तरह की बातें। भर्ती करना ये उनके प्रशासनिक ऊपर काम होता है सर, उनके ऊपर सरकारें भर्ती नहीं करती है। राजकुमार जी आपको किया गया और क्या टिप्पणी की जाती है आपके ऊपर? राजकुमार जी आप पुराने बीजेपी के मेंबर हो, नए नवेले नहीं हो, आपको पता है कोई भी भर्ती हो, भर्ती करना प्रशासनिक काम होता है, गवर्नमेंट खुद नहीं करती है। क्या मुख्यमंत्री भर्ती करता है क्या? आपकी अगर कोई भर्ती चल रही है, आज कल परसों एग्जाम हुआ एसआई का, भगवान ना करे कोई गलती पाई जाए, अगर कोई गलती पाई जाएगी तो क्या भजनलाल जी ने करी है गलती हो? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आरपीएससी बॉडी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, संविधान द्वारा बनाई हुई, आरपीएससी एग्जाम कराती है, आप सीधा मुख्यमंत्री तक आ जाते हो। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। मुख्यमंत्री के आप पेपर छपते हैं क्या? ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बाबूलाल और कोर्ट कटारा ने जी ने कोई स्पष्ट बात कहा नहीं कि कही। मैंने खड़ोलिया को पैसे दिए और उसके दिनेश खोड़निया की बात करिए, आप गहलोत साहब के बारे में कह रहे हो? दिनेश और आपको खोड़निया कैसे आरोप मुख्यमंत्री था लगाया क्या जा? राजस्थान का? उन्होंने संजय स्पष्ट जी, रूप दिनेश से कहा कि खोड़निया मुझे मुख्यमंत्री था क्या? डोटा सतरा जी ने इन्हें अभ्यर्थियों को आप भर्ती देखिए, करने के लिए मेरे पर दबाव यहाँ डाला। पर आपकी बातें मत कीजिए, तथ्य करें तो बात कीजिए, तथ्यों के बिना कोई बात मत यार कीजिए संजय जी, प्लीज। आपके सामने अखबारों में न्यूज आई है, अखबारों आप में न्यूज आई पुराने है आप उसका बीजेपी के स्टेटमेंट आज है, के मेंबर हो क्या? बाबूलाल कटारा जी का स्टेटमेंट है कोई नया कि नवेला दिनेश प्रवक्ता खोड़निया ने बोले तो मुझे समझ में आता पैसे है दे आप? के संजय जी, खबरें भी मेरी नियुक्ति हैं, हुई। खबरें भी हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, खबरें हैं, इस तरीके की आरोप लगे हैं दिनेश खोड़निया पर। तो इशिका जी, दिनेश खोड़निया मुख्यमंत्री था क्या राजस्थान का? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और दिनेश खोड़निया को पकड़ो ना, आपने ईडी का छापा मार दिया, उसके ऊपर क्या निकला बताओ मुझे आप। ईडी ने जो रेड करी दिनेश खोड़निया के, वहां पे क्या मिला? पता चल पाया आज तक? पब्लिक डोमेन में आ पाया कुछ? आपके पास सारी संस्थाएं हैं, आप काम में लीजिए ना। सीधा हर भर्ती की गलती का तार अगर आप मुख्यमंत्री आवास में ले जाएंगे तो राजकुमार जी, कल को अगर आपकी गवर्नमेंट में कोई पेपर लीक हुआ या कोई गड़बड़ी हुई तो हम भी फिर भजनलाल जी का नाम लेंगे सीधा। फिर आप मत कहना ये क्या कर रहे हो। मुख्यमंत्री लायबल नहीं होता है, आरपीएससी एग्जाम करवाती है, पेपर बनने से लेके छपने से लेके पेपर बटने तक सारा काम आरपीएससी करती है। आप जी मुख्यमंत्री को ले आते हो बीच जी, में, ये क्या किया? राजकुमार जी, आप तो आपकी एक्सपीरियंस प्रतिक्रिया। लोग रुपए ले लेके अपॉइंटमेंट किसने किए? आप इस पर जवाब आप तो दे सकते हो, एक्सपीरियंस रुपए लेके आदमी हो। अपॉइंटमेंट किसने कोई किए? नया, राजकुमार जी, कोई नया नवेला प्रवक्ता बोलता बीजेपी की ऐसी बातें तो मान भी लेता। आप नहीं, तो रिपोर्ट पुराने आदमी स्टेटमेंट हो, है आप ऐसी मजिस्ट्रेट के बातें। सामने, बाबूलाल कटारा जी के कि आप रुके, मुझे इसमें आरपीएससी में अपॉइंट किया गया। गहलोत सरकार जैसा भ्रष्टाचार आज तक के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी तो सरकार ने आप नहीं किया। पकड़ो ना आप देखिए, राजकुमार आपके जी, किसने 18 आपके भर्तियां, हाथ 18 बांध भर्तियां रखे? सुन लेके चलिए घेरे मांगी। राजकुमार जी, आपके संजय जी 18 हमारे साथ भर्तियों के जुड़ने जो के लिए बहुत अभ्यर्थी बहुत लोग शुक्रिया। गिरफ्तार किसने हो आपके गए। हाथ बांध रखे? आप सिलसिला इसी करिए, तरह चलता कार्रवाई रहेगा। कीजिए। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को फिलहाल हाई कोर्ट द्वारा रद्द किया जा चुका है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर उधर प्रदेश में इस वक्त इस तरह की चर्चाएं हैं, या यूं कह लीजिए कि विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठा रहा है कि अब भजनलाल सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।